हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां थेड और डोरजन लिलियन और कसांद्रा को देख रहे होते हैं। फिर डोरजन उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं, लेकिन अगर आप मेरी किसी काम की वजह से मुझसे नफरत करती हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर वह दूसरी ओर मुंह फेर लेता है। तभी थियोडोर बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ क्या यही माफ़ी है? और डोरजन कंटिन्यू करते हुए कहता है, प्रिंसेस अपने आसपास के बैकग्राउंड को देखने के बजाय सब कुछ के सेंटर में देखने की कोशिश करें। फिर थेड सोचती है, क्या उसने कहा मेरे आसपास के बैकग्राउंड को देखने के बजाय मुझे केंद्र में ध्यान देना होगा। इसके बाद वह डोरजन को बोलती है, थैंक यू। फिर डोरजन चौंकते हुए कहता है, क्या? फिर थेड कहती है, आपकी बदौलत मुझे एहसास हुआ मुझे किस चीज की कमी महसूस हो रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग डे को दिखाया जाता है जहां थेड अपना चेहरा छुपाकर घूम रही होती है और मन ही मन कहती है, यहाँ कितने ज्यादा लोग हैं, पर ठीक है, मर्डर को रोकना अब मेरी प्रायोरिटी है। उस समय पकड़े गए हत्यारों की विशिष्ट विशेषताएं भी थी। उनके हाथ टैटू से ढके हुए थे और उन्होंने अपने चेहरे पर बड़े निशान को छुपाने की भी जोखिम नहीं उठाई थी, जैसे कि उन्हें पकड़े जाने की कोई परवाह ही नहीं थी। इतने में उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और वह जैसे ही गिरने वाली होती है उसे कोई पकड़ लेता है और कहता है, ओ गॉड लिटिल मिस, क्या आप ठीक हैं? आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, खास करके जब आसपास इतने सारे लोग हो। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, शुरू होने ही वाला है। तभी वह नकाबपोश इंसान कहता है, मुझे पता है, मुझे जल्दबाजी मत करवाओ। फिर थेट की ओर देखते हुए कहता है, तो फिर नन्ही बच्ची सावधान रहना। और उनके जाने के बाद थेट सोचती है, ये निशान और टैटू वे हत्यारे थे, मुझे उनका पीछा करना होगा। और तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है, प्रिंसेस थियोडोर। फिर वह घबराते हुए आगे घूमती है और कहती है, ओ गॉड आपने मुझे डरा दिया। तब डोरजन कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं प्रिंसेस? तब थेट डोरजन की ओर देखते हुए सोचती है, हाँ दरअसल यह बिल्कुल सही है, मुझे सच बता देना चाहिए और इससे मदद मांगनी चाहिए। और कहती है, थियोडोर डोरजन ध्यान से सुनो, यहाँ कुछ लोग शादी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तब डोरजन कहता है, क्या? आप क्या कह रही है? फिर थियोडोर कंटिन्यू करते हुए कहती है, ये सच है, मैं अभी अभी उनसे मिली हूँ। मैंने अभी अभी उन लोगों की बातचीत साफ साफ सुनी है। उन्होंने कहा था कि समारोह शुरू होते ही वे शाही जोड़े को मार डालेंगे। इस रफ्तार से तो मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ खतरे में पड़ सकते हैं। कृपया मेरी मदद करो, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और डोरजन थियोडोर की बात को अनसुना करते हुए कहता है, समारोह जल्द ही शुरू होगा, चलिए वापस चले प्रिंसेस। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और थियोडोर उसे देखते रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी को वेडिंग के लिए रेडी होते हुए दिखाया जाता है जहाँ थेट कोने में खड़े हुए सोच रही होती है, मैं क्या करूँ? मैंने इसे रोकने के बारे में एक बड़ी घोषणा की थी, लेकिन अंत में मैं कुछ नहीं कर सकी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, ठीक इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे इसे खुद ही रोकना होगा। इतने में राजकुमारी कसांद्रा थेड के पास आती है और परेशान होते हुए पूछती है, थेड क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं कोई बीमारी महसूस हो रही है? तुम कुछ ठीक नहीं दिख रही हो। फिर थेड मुस्कुराते हुए कहती है, आप मेरी चिंता मत करिए सिस्टर, मैं आपकी चिंता करूंगी। तब कसांद्रा कहती है, बाप रे, मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही थी, लेकिन तुम। इतने में वहाँ लिलियन आ जाता है और थेड कहती है, ब्रदर इन लॉ। तब लिलियन कहता है, यस। तब थेड कहती है, प्लीज मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। फिर लिलियन कहता है, हाँ बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर थेड मन ही मन सोचती है, हाँ मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर लिलियन कैसी की ओर देखते हुए कहता है, कैसी क्या तुम तैयार हो? फिर कैसी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर हमें राज्य के लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ खड़े होकर उन दोनों को देख रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे मेजेस्टी और हमारा राज्य हमेशा खुश रहे, दोनों राज्य शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। और हमें वेडिंग कपल को दिखाया जाता है जिसके पीछे थेड और डोरजन खड़े होते हैं। थेड चारों ओर देख रही होती है और अचानक से कहती है, जैसा मैंने सोचा था, वे अपनी योजना को अंजाम देने जा रहे हैं। हाँ ये हो सकता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे सैनिक हैं।
फिर वह डोरजेन की ओर देखते हुए कहती है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन उसने सुनने का भी नाटक नहीं किया। शायद मुझे दखल देने की भी जरूरत ना पड़े। तभी उसकी नज़र एक आदमी पे जाती है और वो कहती है, ये आदमी, इसके पास तो तलवार है। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर हमें किसी को तलवार पकड़े दिखाया जाता है और वहाँ पूरा अफरा तफरी मच गया होता है। तभी थेट कहती है, जल्दी से, सबसे पहले मुझे प्रिंसेस को बचाना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस कसांद्रा के ऊपर कोई तलवार से वार कर रहा होता है।